हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक। वेलकम टू डेटा इंजीनियरिंग जर्नल। ये एसक्यूएल सीरीज का पार्ट 4 है और इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं चेक कंस्ट्रेंट को। आज का एजेंडा होगा हमारा कि चेक कंस्ट्रेंट होते क्या हैं और इनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डेटाबेस में। उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। हम सारे सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या होता है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं चेक कंस्ट्रेंट के बारे में। चेक कंस्ट्रेंट को हम यूज करते हैं लिमिट डिफाइन करने के लिए किसी भी कॉलम वैल्यू की। सपोज हम चाहते हैं कि हमारे पास जो टीबीएल प्लेयर में एज कॉलम है, हम सेट करना चाहते हैं कि किसी की एज निगेटिव ना हो और किसी लिमिट से कम हो। सपोज हम जानते हैं कि किसी की भी एज इस प्लेनेट पे 150 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकती ह्यूमन बीइंग की, तो हम एक लिमिट डिफाइन कर सकते हैं जिससे कि कभी भी एज कॉलम में कोई इनवैलिड वैल्यू इंसर्ट ना हो किसी भी रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग। तो अगर फॉर्मल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो चेक कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू लिमिट द रेंज ऑफ द वैल्यू दैट कैन बी इंटर्ड फॉर ए कॉलम। इसकी और डेफिनेशन की बात करें तो चेक कंस्ट्रेंट इन्फोर्स डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन इंटीग्रिटी का मतलब ही यही है कि हम एज में एक लिमिट डिफाइन कर रहे हैं। सपोज एक कॉलम और ऐड करते हैं और उसमें सैलरी सबकी इंसर्ट करते हैं और हम डिफाइन करते हैं कि हर एक प्लेयर की सैलरी $15,000 से $19,000 के बीच में होगी, तो वहां हम कॉलम वैल्यू की डोमेन डिसाइड कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी कॉलम पे चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं तो हम बूलियन एक्सप्रेशन यूज करते हैं चेक कीवर्ड के साथ। जैसे ही वो चेक कंस्ट्रेंट का बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू होगा, वैल्यू इंसर्ट करेगी, और अगर वो फॉल्स होता है, वो बूलियन एक्सप्रेशन सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी और एरर थ्रो कर देगा हमारा। तो उसे हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सारे एरर्स को थ्रो करेंगे और उसको रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। 3 सिनेरियोज डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहला सिनेरियो होगा जहां हम नया टेबल बना रहे हैं और नए टेबल में हम कोई चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं टेबल लेवल पे। दूसरा सिनेरियो होगा एक एग्जिस्टिंग कॉलम हो, उस पे हम चेक कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई करते हैं। थर्ड सिनेरियो होगा एक नया एग्जिस्टिंग टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं और उसमें चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। इसी स्नैपशॉट में क्वेरीज लिखी हुई है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उसको चलते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखते हैं। तो अब चलते हैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। हमें याद है हमने एक डेटाबेस बनाया है प्रैक्टिस नाम का, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यूज कीवर्ड का यूज करते हैं। देन हमने इसमें एक टेबल बनाई थी, सेलेक्ट टीबीएल प्लेयर, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम पहला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर हम कोई नई टेबल बनाते हैं और उसमें हमें चेक कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट करना है, तो हम टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल डीडीएल कमांड है। टेबल का नेम सपोज रख लेते हैं टीबीएल प्लेयर 3, और इसमें हम एक आईडी कॉलम लेते हैं जिसका डेटा टाइप इंट ले लेते हैं, और यहाँ हम चेक कीवर्ड का यूज करते हैं, चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं कि हमारी आईडी जो होगी वो ग्रेटर देन 100 होगी। और कुछ भी ऐड नहीं करते, नॉट नल कंस्टेंट ऐड नहीं करते, केवल हम ये चेक कंस्टेंट इंप्लीमेंट करते हैं कि आईडी शुड बी ग्रेटर देन 100। सेकंड कॉलम जो लेते हैं वो नेम ले लेते हैं एंड वेयर कैर डेटा टाइप ले लेते हैं, इसका 50 लेंथ दे देते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। हमारी टीबीएल प्लेयर 3 टेबल क्रिएट हो गई है विद चेक कंस्टेंट आईडी ग्रेटर शुड बी ग्रेटर देन 100। हम इसको वैलिडेट कर लेते हैं एक बार, इंसर्ट इनटू। होप अब तक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं किसी टेबल में। तो हमें लिखा वैल्यूज। सपोज हम गलती से यहाँ पर आईडी 1 ले लेते हैं और नेम सैम ले लेते हैं और इसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी एरर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या कॉन्फ्लिक्ट? चेक कंस्ट्रेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और ये बता भी रहा है कौन सी डेटाबेस में और कौन से टेबल के कौन से कॉलम में हो रहा है। टीबीएल प्लेयर 3 है और आईडी कॉलम में हो रहा है। अब अगर हम इसको चेंज कर दें और 101 कर दें, यहाँ 100 नहीं लिख सकते, 100 नहीं लिख सकते, इसलिए क्योंकि हमने ग्रेटर देन का चेक कंस्ट्रेंट में अप्लाई किया है। तो हम इसको लेते हैं और सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। हम इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर चेंज करें, टीबीएल 3 कर दें और सेलेक्ट करें, तो सैम हमारा इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम किसी नई टेबल में
किसी भी कॉलम में टेबल लेवल पे चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो है हमारा कि हम किसी एग्जिस्टिंग कॉलम में चेक कंस्ट्रेंट का अप्लाई करें। तो उसमें सबसे पहले ध्यान जो देना है कि जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसमें वैल्यू वैल्यू पहले से अगर उसमें कोई वैल्यू पहले से पड़ी है, पहले से एग्जिस्ट करती है, तो वो वैलिड होनी चाहिए। सपोज हम एज 0 से 150 की कंस्टेंट यूज कर रहे हैं। टेबल सेलेक्ट करके देखते हैं। हमने एक टेबल ऑलरेडी बना रखी है। अब अगर देखें इसमें तो एज हमारा नल नल है। अगर सपोज यहाँ पर 0 होता है या माइन नेगेटिव होता है तो हमको उसको चेंज करके नल करना पड़ता है। या तो नल कर दें या तो वैलिड वैल्यू इंसर्ट कर दें उस बूलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। सपोज हम चाहते हैं कि हम अपने एज कॉलम पे एक कंस्टेंट यूज करें और वो कंस्टेंट होना चाहिए कि हमारी एज 0 से 150 के ईयर्स के बीच में ही होनी चाहिए। तो एक बार पहले वैलिडेट कर लेते हैं कि पहले से कोई इसके पे चेक कंस्टेंट अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो हमारा टीबीएल प्लेयर है। हाँ, पहले से हमारा चेक कंस्टेंट इस पे लगा हुआ है, तो हम इसको राइट क्लिक करके और डिलीट कर देते हैं। दोनों कंस्टेंट को हम डिलीट कर देते हैं और साथ के साथ हम सैलरी कॉलम को भी डिलीट कर देते हैं। डिलीट हम कमांड से भी कर सकते हैं, ग्राफिकली भी कर सकते हैं। तो मैंने ग्राफिकली डिलीट कर दिया सब समझने के लिए। तो हमारे पास अभी अगर हम दोबारा से इसको सेलेक्ट करें तो एज कॉलम है जिसमें बाकी सब नल है। एक रिकॉर्ड हमारा 140 है। तो अब हमें एज कॉलम पे कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है। हम चाहते हैं कि हमारी एज जो भी इंटर हो कभी भी वो 0 से लेके 1 पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर करेंगे, टेबल लिखेंगे। टेबल का नाम टीबीएल प्लेयर है। फिर हम ऐड करेंगे, कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं तो कंस्ट्रेंट लिखेंगे। कंस्ट्रेंट का मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, तो क्या करेंगे, टीबीएल प्लेयर यूज कर लेंगे। कौन से कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं, एज और सी एच के, इसका अब्रिविएशन यूज करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक कीवर्ड लिखेंगे और अपने बूलियन एक्सप्रेशन को यहां देंगे। तो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, 0 लेस देन 150। मतलब हम मान के चल रहे हैं किसी की एज, हम इस पे कंस्ट्रेंट अप्लाई करें कि एज ना तो 0 से कम होगी, हमेशा 0 से ज्यादा होगी, 0 भी नहीं होगी, और 150 से लेस देन होगी। इसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूटिव। हमारा हमारा चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई हो चुका। अब हम इसको वैलिडेट भी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे जाते हैं, कंस्ट्रेंट अभी देखें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। रिफ्रेश करें इसको तो हमारा एक कंस्ट्रेंट तैयार हो गया एज के कॉलम पे। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम पे कैसे हम चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। एज पे जैसे मैंने किया है, नेम पे कर सकते, स्टेट पे भी कर सकते हैं। किसी किसी भी कॉलम को लेकर के कोई भी कंडीशन हम बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जब ये बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू होगा तभी वैल्यू इंसर्ट होगी, अगर फॉल्स होगा तो ये एरर थ्रो करेगा, जैसा हमने सैम के केस में देखा था कि हमने 1 इंसर्ट किया था जबकि हमारा चेक कंस्ट्रेंट लगा हुआ था 100 ग्रेटर देन। इसको भी एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। इंसर्ट करते हैं इनटू, इसमें हमारे बहुत सारे कॉलम्स हैं। आईडी है, नेम ले लेते हैं, सपोज ले लेते हैं जॉन। मेल आईडी ले लेते हैं jh@n.com और एज ले लेते हैं। हमारे कॉलम से एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं कौन कौन से कॉलम है टेबल में। जेंडर आईडी है तो जेंडर आईडी ले लेते हैं 1 और एज ले लेते हैं सपोज हम 0। 12 अवेलेबल है तो इसको हम चेंज कर देते हैं, 13 कर देते हैं। 13 पे हमने जॉन को हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। जॉन की मेल आईडी डाल दी है हमने, उसका जेंडर डाल दिया और उसकी एज डाल दी है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। हम इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। हमारा रिकॉर्ड 13 पोजीशन पे 13 आईडी के साथ इंसर्ट हुआ है। ये जो साइड में जो नंबरिंग आ रही है पोजीशंस हैं, ये स्टूडियो के अपनी नंबरिंग है। और ये आईडी हमने जो आईडी कॉलम प्राइमरी की बना रखा है वो है। अब हम थर्ड सिनेरियो को डिस्कस करते हैं जिसमें हम एक नया कॉलम ऐड करेंगे और उस जब टेबल अल्टर करेंगे तो उसी समय उसमें चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे।
तो हम अगेन फिर से क्या करते हैं, ऑल्टर टेबल लिखेंगे, टीबीएल प्लेयर यूज करेंगे, ऐड करेंगे, कॉलम के लिए हम कॉलम का नाम देते हैं, तो सैली यूज कर ले रहे हैं, सैली हमारा ऐड हो गया। सैली का डेटा टाइप दे देते हैं इंट, हम डिफाइन कर सकते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट है या कैसा है, हम अभी इसको कुछ भी डिफाइन नहीं करते, सिंपली छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसमें कंस्ट्रेंट लिखते हैं, देन हम कंस्ट्रेंट का नाम डिफाइन करेंगे इस सैली कॉलम का, तो इसका ए से अलग होगा, तो एज हम इसमें कॉलम ऐड करेंगे तो वो अपने आप ही डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद चेक की कीवर्ड का यूज करेंगे, चेक कंस्ट्रेंट में हम हमेशा चेक कीवर्ड का यूज करते हैं। सैलरी ग्रेटर देन होनी चाहिए और इक्वल टू $15,000 एंड सैलरी हमारी हो लेस देन इक्वल टू $90,000। इस पूरी क्वेरी को सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं। हमारा चेक कंस्टेंट अप्लाई हो चुका है सैलरी कॉलम पे, और सैलरी कॉलम ऐड भी हो गया है। हम इसको वैलिडेट कर लेते हैं एक बार। तो नल के साथ हमारे सारी वैल्यूज, और ये वैल्यू वैल्यू है, हमने कहा ना कि नल अगर अप्लाई करते हैं तो वो एरर नहीं करेगा। अगर इस चेक कंस्ट्रेंट में हमने किसी भी कॉलम में नल, सैलरी कॉलम में नल है, तो वो एरर नहीं थ्रो करेगा, वो नल को नल से ही ट्रीट करेगा और अननोन मान करके नल ही इंसर्ट कर देगा उसमें। इसको वैलिडेट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू करते हैं टीबीएल प्लेयर, वैल्यूज कर लेते हैं आईडी 14 पर, जॉन 2 ले लेते हैं, jhh@n.com ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, सैंपल एग्जांपल जेंडर आईडी 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम सैलरी इंटर करते हैं 14,000, जस्ट टू वैलिडेट कि हमारा चेक कंस्टेंट सही से अप्लाई हुआ है कि नहीं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, हमारी सही है, हमारी लास्ट जो आईडी है वो 13 है, जेंडर आईडी, एज छूट गया है, एज भी डालनी होगी, तो 35 क्योंकि एज पे भी कंस्टेंट है हमारा। इसको सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं। तो हमारा अभी के टाइम में जो कौन सा चेक कंस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, टीबीएल प्लेयर अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर सीएच के। तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा कंस्टेंट हमारा फेल हुआ है और कौन से टेबल पे है और कौन से कॉलम पे है। अब हम अगर इसको वैलिड वैल्यू डाल दें, सपोज 15,000 डाल देते हैं, जो कि वैलिड है चेक कंस्टेंट के अकॉर्डिंग, इसको सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया है। तो हमने तीनों सिनेरियोज डिस्कस कर लिया, जहां हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल लेवल पे चेक कंस्टेंट कैसे अप्लाई करते हैं, किसी एग्जिस्टिंग कॉलम पे कैसे अप्लाई करते हैं, और अगर नया कॉलम ऐड करना है उस पर चेक कंस्टेंट अप्लाई करना है तो वो कैसे करते हैं। सेलेक्ट करके एक बार वैलिडेट कर लेते हैं सारी वैल्यूज। तो हमारी सारी वैल्यूज वैलिडेटेड है। हमने 15,000 इंसर्ट किया है, एज में 35, 35, 25, 25। तो हमने तीनों सिनेरियोज डिस्कस कर दिए हैं विद डेफिनेशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग ऑफ चेक कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एक कॉलम पे मल्टीपल चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, और साथ के साथ एक कॉमन चेक कंस्ट्रेंट को हम डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारा चेक कंस्ट्रेंट का बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो उस केस में एरर थ्रो करेगा, और अगर हम नल पास कर देते हैं, सपोज उसकी वैल्यू नल कैलकुलेट होती है, तो वो एरर थ्रो नहीं करेगा, इंसर्ट कर जाएगा। थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, वो यही कह रहा है कि अगर हम नल इंसर्ट करते हैं कॉलम में, डेटाबेस इंजन नल को इंसर्ट करने देगा और एरर नहीं थ्रो करेगा।
तो अगर चेक कंस्ट्रेंट के बूलियन एक्सप्रेशन से नल वैल्यू निकल के आती तो इंसर्ट हो जाएगी। अगर कॉलम में पहले से नल वैल्यू है और बूलियन एक्सप्रेशन कैलकुलेट करा तो ऑब्वियसली कैलकुलेट होकर नल ही आएगी, वो भी इंसर्ट हो जाएगी। तो दोनों केसेस में ये वैलिड होगा, मतलब एरर थ्रो नहीं, वैलिड नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अननोन मान करके नल मींस नथिंग होता है डेटाबेस में, वो डेटा इंसर्ट कर लेगा। होप चेक कंस्ट्रेंट समझ में आएगा। कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।